Good morning student, welcome to GS Academy online classes. Today myself Ramlan. Today we will discuss about class chapter EVS. First chapter is the changing family. Now we will discuss about totally family. What is the type of family? आज जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो हम ये बताएंगे कि जो फैमिलीज होती हैं वो किस किस टाइप की होती है और कैसे वो स्ट्रगल करती हैं, कैसे उनका माइग्रेशन भी होता है। तो जब माइग्रेशन होता है तो किस प्रकार से उनको स्ट्रगलिंग फेस करनी पड़ती है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट। वी नो दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स पेरेंट। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अच्छे से जानते हैं जो आपके दादा दादी होते हैं यानी ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो हमारे ही मम्मी पापा यानी हमारे ही पेरेंट्स के पेरेंट होते हैं। इसके अलावा आवर मदर्स पेरेंट आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट एंड आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स। कहने का मतलब है जो हमारी मदर होती हैं उनके जो मम्मी पापा होते हैं यानी हमारा जो ननिहाल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। और जो हमारे पापा होते हैं यानी कि हमारे ही दादा दादी जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। डू यू लिव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं? तो यस या नो। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं यदि आप रहते होंगे तो यस टिक करेंगे और नहीं रहते हैं तो नो टिक करेंगे। परहैप्स यू लाइक टू लिसन टू द स्टोरीज योर ग्रैंड पेरेंट टेल यू। शायद ही आपने सुना होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं आपको स्टोरी सुनाते हैं या सपोज कीजिए कि जस्ट पास आउट हो गए अगर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके घर में ग्रैंड पेरेंट हैं या नहीं है। नाउ हैव यू नोटिस्ड दैट दे नो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, पीपल, फेरीज एंड इवन घोस्ट। कहने का मतलब ये है कि आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट आपको स्टोरी सुनाते हैं तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो किस प्रकार से वेरियस टाइप के टॉपिक्स पे स्टोरीज मेक करते हैं और सुनाते हैं। जैसे किसी एनिमल की, जैसे आपको लायन की कोई फॉरेस्ट है वहाँ पे उसका जो किंग है लायन की स्टोरी सुनाएंगे, या कोई व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे, कोई पीपल की कहानी सुनाएंगे। सपोज कीजिए कोई फार्मर था उसने ये किया वो किया। आपको वेरियस टाइप की स्टोरी आपके ग्रैंड पेरेंट के द्वारा सुनने को मिलती है। इसके अलावा आप फेरीज जो परियां होती हैं ना, फेरीज आप अच्छे से जानते हैं ये वर्ड है ना, जो परी होती है जो हम लोग अक्सर कल्पना करते हैं कि परी कैसी होती होगी है ना, उनके बारे में। या फिर आपको कहानियां सुनने को मिलती हैं घोस्ट। घोस्ट क्या होता है? घोस्ट होते हैं भूत, है ना। Our family is important for us as it fulfills all our basic needs. आपकी फैमिली आपके लिए क्या क्या करती है आप अच्छे से जानते हैं। जो कुछ भी आपकी बेसिक नीड होती है, नीड माने आवश्यकताएं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उनको फिलफिल करने का काम किसका है? आपकी फैमिली का होता है। यानी कि विदाउट आवर फैमिली हम लोग किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ गेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी फैमिली का ही सपोर्ट होता है जिससे हमें हर चीज़ मिल जाती है। इट गिव्स अस इमोशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है ना कि जब भी आप कभी उदास होते हैं, यदि आपको लगता है कि आप बहुत दुखी है तो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड होता है। घर में बोला जाता है फैमिलीज के मेंबर के द्वारा, अरे आप उदास क्यों? अगर कोई बात हो जाती है जो हम शेयर करते हैं हम लोग तो उसके लिए बोला जाता है कि अरे छोड़ो ऐसे वैसे जो भी है। तो इमोशनल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल का मतलब होता है आपकी पॉकेट मनी। आपको अगर पैसों की थोड़े बहुत ज़रूरत है तो वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी आपको अन्य चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे आगे आती है और आपका सहारा बनती है। ए गुड फैमिली हैज़ वैल्यू दैट मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज निट। कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक जो फैमिली होती है उसकी ए गुड फैमिली हैज़ वैल्यूज दैट मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज निट। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी फैमिली वो होती है जो आपके सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाए और आपकी जो कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करे। वो एक अच्छी फैमिली है।
A family creates an environment where every member develops his or her individual character. Individual वर्ड आया है यहाँ पर। इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी की खुद की स्वयं, जब हम स्वयं किसी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाई रहे या अपने आप में कुछ करते हैं तो वो इंडिविजुअल ही होता है। जैसे फैमिली में एक इंडिविजुअल का मतलब ये समझ लीजिए एक मेंबर, नॉट मेंबर्स, मेंबर एक कोई सदस्य है ना, वो इंडिविजुअल है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, ए फैमिली क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। एक फैमिली जो होती है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इट मींस एक वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी वेयर एवरी मेंबर डेवलप्स हिज और हर इंडिविजुअल कैरेक्टर, जहाँ पे हर व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर सेटअप होगा और वो उसी कैरेक्टर के बेसिस पे उस फैमिली में जाना जा रहा है। सपोज कीजिए जैसे आपकी फैमिली में एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फार्मर के कैरेक्टर पे जाना जाता है, इट मीन्स आपके फादर। अगर आपके फादर सपोज कीजिए फार्मर है तो वो फार्मर के कैरेक्टर से जाने जाए। अगर आपकी मदर टीचर है तो टीचर के कैरेक्टर से जाने जाए। अगर आपका कोई ब्रदर है या आपकी सिस्टर है वो किसी जॉब पे है या अन्य कोई वर्क कर रहा तो वो उस कैरेक्टर से जाना जाएगा। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं क्या है। Earlier people used to live at one place for many generations। बहुत पुराने समय में क्या होता था कि लोग एक जगह पे, इतने पुराने भी समय में नहीं है ना, तो वो तो फिर एंशिएंट टाइम में चले जाएंगे। अभी जो कुछ भी अभी जस्ट पास आउट हुआ है उससे पहले क्या होता था, लोग एक ही जगह पे रहते थे और अपना लंबा समय जनरेशन टू जनरेशन वहीं बिताते थे। सपोज कीजिए अगर मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ या आप अपना एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर बात करें अपने पेरेंट्स से तो आपके मम्मी पापा भी वहाँ से रह रहे होंगे, उनके भी मम्मी पापा जो रहे होंगे वो भी वहाँ रहे होंगे, यानी आपके दादा दादी। तो अगर आप ऐसे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ मैं तो यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ, यही हमारा घर है, इसके अलावा कोई और हमारा घर नहीं है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि एक तो जनरेशन जो थी हमारे किनके, हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन थी, अब एक जनरेशन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है और एक जनरेशन जो हमारे जनरेशन अब बनेगी, आगे हमारे बच्चे होंगे रहेंगे, तो वो एक ही जगह पे जब रहते हैं तो मोस्टली जो फैमिलियाँ होती थी पहले वो एक ही जगह रहती थी, लेकिन अब माइग्रेट करती है। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। Due to several reasons, people shift to new place quite often। लेकिन अब के दिनों में, but nowadays, यानी कि अब के दिनों में क्या हो रहा है, कुछ विशेष कारणों की वजह से ये फैमिलियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाती हैं। सपोज कीजिए कोई फैमिली जो है वो इस विलेज में रह रही है, मान लो कोई विलेज है, आपका गाँव है, उसको वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है, उनका वहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, कमाने के चक्कर में सिटी में चले जाते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम विलेज से निकल के सिटी में चले गए तो ये किस वजह से चले गए, माइग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइग्रेशन। क्यों चले गए, ये आप चले गए जॉब की तलाश में, आपको जॉब चाहिए, या फिर कोई सिटी में रह रही है फैमिली, वो विलेज की साइड में पॉल्यूशन को देखते हुए, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, इस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारी फैमिलियाँ जो सिटीज़ में रह रही थी, दिल्ली, नोएडा है ना, महाराष्ट्र, तो वो सारी विलेज की साइड में माइग्रेट की है। आगे देखते हैं क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है जब कोई भी लोग, देखो ये बात क्लियर होती, ना केवल हम लोग, इवन एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। तो जब हम लोग अपनी किसी बेसिक नीड को लेके या अपनी ज़रूरतों को लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब जाते हैं और शिफ्ट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं माइग्रेशन। क्या नाम देंगे, माइग्रेशन। नाउ पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नॉट ओनली इफ दे हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स। केवल जॉब पाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, और भी अन्य कारण है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जिसको हम टर्म देते हैं माइग्रेशन। सो नाउ देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन फॉर माइग्रेशन। केवल जॉब के चक्कर में वो ट्रांसफर नहीं होते हैं,
और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। इन विलेजेस, गांव में, देयर आर लेसर जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत कम जॉब की संभावनाएं रहती हैं गांव में। गांव में क्या होता है, बस मनरेगा चलेगा या फिर कोई अन्य छोटा मोटा वर्क होगा जिससे वो अर्निंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जॉब की। इन विलेजेस देयर आर लेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज दैन इन द सिटीज। मोस्ट विलेजर्स अर्न देयर लिवलीहुड बाय फार्मिंग और रियरिंग कैटल। अब आपको यहाँ पे मिलेगी लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब है आजीविका। लोग अपनी आजीविका चलाने के चक्कर में, लिवलीहुड के चक्कर में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लिवलीहुड क्या होता है, लिवलीहुड होता है बेटा, सपोज कीजिए आपकी जो बेसिक नीड है, आपको क्लॉथ भी चाहिए, आपको फूड भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, वो सारी चीज़ें संभव है पैसे से। अब जब पैसे ही नहीं होगा आपको, तो आपकी आजीविका यानी कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में चल रहे हैं, जो भी कुछ आपके जीवन में आ रहा है ना, और जिससे आप क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी उभर रहे हैं, वही आपका पूरा लिवलीहुड कहलाएगा। सो गांव में लोग क्या करते हैं, या तो फार्मिंग करेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, या अन्य कोई काम करेंगे, उससे अपनी लिवलीहुड को चलाते हैं, या फिर रियरिंग कैटल। कैटल का मतलब होता है जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो हम गांव में पालते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गॉट है, इनकी रियरिंग करते हैं। जब इनको हम पालते हैं उनको हम बोलते हैं कैटल रियरिंग। ओके, तो लिवलीहुड को चलाने के लिए हम फार्मिंग करते हैं गांव में, या फिर हम क्या करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, यानी कि हम जानवरों का पालन करते हैं। नाउ मैनी विलेजर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब्स एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। बहुत सारे जो विलेजर्स होते हैं, जो बहुत सारे ग्रामीण लोग होते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो सिटी की तरफ, शहर की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर देयर बेटर जॉब या बेटर लिविंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन को अच्छा बनाने के चक्कर में, यानी कि वो जो रहन सहन है उनका, उसको अच्छा बनाने के चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। सम पीपल इवन सेटल इन द सिटीज एंड डू नॉट वांट टू गो बैक टू देयर विलेजेस। कुछ लोग क्या होता है कि अपनी के दौरान निकल जाते हैं और निकलने के बाद में सीधे सिटी में पहुंचते हैं, और सिटी से फिर वो कभी वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनकी जो लिवलीहुड है वहाँ पे चलने लगा है, उनकी आजीविका वहाँ पे चलने लगी, उन्हें अच्छी अर्निंग हो रही है, वो कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। There are many such people who have migrated from villages in metro cities like Delhi, Mumbai, कोलकाता एंड चेन्नई। ये मेगा सिटीज आपको दिए गए हैं, मेगा सिटीज 4 ही हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो there are many such people who have migrated from villages in metro cities। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं और मेट्रो सिटी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, ताकि वो अपनी लिवलीहुड को अच्छे से चला सकें। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं इन शहरों में, इन मेगा सिटीज में, फॉर देयर लिवलीहुड, फॉर देयर जॉब अपॉर्चुनिटी। सुना, अभी तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका एक हार्डवर्ड सेटअप बनाएंगे और उन हार्डवर्ड्स को आप जरूर लर्न करेंगे, ताकि इस बुक की रीडिंग में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। तो लेट अस सी, सबसे पहला हमारा मिलता है इमोशन। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद होता है आपका जनरेशन। माइग्रेशन,
अपॉर्चुनिटीज ट्रांसफरेबल तो इस प्रकार से अब तक जितना कुछ भी हमने एक्सप्लेन किया है हमने उसमें देखा है कि ये हार्ड वर्ड आते हैं और रियल में ये हार्ड वर्ड ही है जिनको आपको लर्न करना है। आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, इससे आपके अंदर जो आप पढ़ते हैं, आप रीड करते हैं, वो आप उससे इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करके आएंगे। इमोशन आप जानते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम क्या होते हैं। जब आप दुखी होते हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है, आप दुखी होते हैं, तो वो इमोशनल होता है। फाइनेंशियल होता है, जब आपको पैसे वाली प्रॉब्लम होती है ना, यदि आपके रुपए हैं, आपके पास है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी है, यानी फाइनेंशियल जो कुछ भी है आपका अच्छा है। अगर रुपए नहीं है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बहुत खतरे में है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक पर्सन, व्यक्ति है ना, जो अपनी खूबियों के तौर पे जाना जाए या ना जाना जाए, इंडिविजुअल है, अपना ओन है ना। उनका जनरेशन होता है, जब जनरेशन ये होता है जैसे अभी हम आपके पापा की जनरेशन थी है ना, जो आपको जिसमें आपके चाचा वगैरह बुआ वगैरह आ जाएंगी, फिर आपकी जनरेशन होती है जिसमें आपके भाई बहन आ जाते हैं। तो ये जनरेशन होती है। माइग्रेशन होता है जिसमें आप माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे विलेजर्स जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अपनी फेवरेबल कंडीशंस पाने के चक्कर में है ना, जो उनके अनुकूल है उनको पाने के चक्कर में माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी जिम्मेदारियां जो आप निभाने के चक्कर में, जॉब ढूंढने के चक्कर में आप सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसफरेबल वही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होते हैं तो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब तक आप उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे और इसको राइट भी कर लेंगे और लर्न करके रहेंगे। ओके, थैंक यू।